नमस्कार दोस्तों, गौर से सुनिए चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो तो देख रहे हैं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे को वीडियो बनाने का मोटिवेशनल कैसे मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे सुझाव दो। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस हॉरर स्टोरी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी जो है वो हिमाचल प्रदेश मनाली की है। वहाँ का जो कोठिया का जो भूतिया बंगला है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए इस कोठिया के भूतिया बंगले के बारे में विस्तार में जानते हैं। मनाली से लगभग 15 किलोमीटर दूर ब्यास नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है कोठी। यह जगह अपनी बर्फीली वादियों, खूबसूरत ट्रैक और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा वीरान बंगला है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ पत्थरों और लकड़ी से बना मकान ही नहीं बल्कि डर और आत्माओं का बसेरा है। स्थानीय लोग इस बंगले से दूरी बनाकर रखते हैं। दिन में पर्यटक यहाँ तस्वीरें खींचने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह बंगला पूरी तरह वीरान हो जाता है। कारण यहाँ घट चुकी एक भयानक घटना। तो यह बंगला अंग्रेजी शासन के समय का है। कहते हैं इसे लगभग 120 साल पहले एक ब्रिटिशर ऑफिसर ने बनवाया था जो मनाली में तैनात था। उसका नाम था कैप्टन विलियम हैरिंगटन। विलियम अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ यहाँ रहने आया था। एलिजाबेथ को संगीत से बेहद लगाव था। वह अक्सर रात में पियानो बजाया करती थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि एक ठंडी बर्फीली रात को विलियम किसी काम से बाहर गया था। उसी दौरान एलिजाबेथ की अचानक मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह सीढ़ियों से गिर पड़ी, कुछ कहते हैं कि उसे किसी ने धक्का दिया, लेकिन उसकी आत्मा इस बंगले में ही कैद रह गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि एलिजाबेथ की मौत के बाद रात के समय बंगले से पियानो बजने की आवाज़ें आती थी। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है रात को खिड़की के अंदर एक औरत सफ़ेद गाउन में बैठी रहती है और पियानो बजाती है, लेकिन जब कोई अंदर जाता है तो बंगला खाली मिलता है। यही वजह है कि गांव वाले सूरज ढलने के बाद इस बंगले के पास तक नहीं जाते हैं। कुछ साल पहले दिल्ली से आए 4 दोस्तों का ग्रुप मनाली घूमने आया। उनके नाम थे आवर, करण, मीरा और साक्षी। इन्हें रोमांस और रहस्य की तलाश रहती थी। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें कोठी के इस भूतिया बंगले की कहानी सुनाई तो उन्होंने तय किया कि वे रात को वहीं रुकेंगे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा वहां मत जाना, रात को उस बंगले में सिर्फ वही रहता है जिसकी दुनिया से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन दोस्तों ने चेतावनी को हंसी में टाल दिया। रात के 8 बजे वे चारों टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बंगले में पहुंच गए। बंगले के दरवाजे पर जंग लगी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर जाले थे। अंदर धूप अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मीरा ने कहा, लगता है सच में यहाँ कुछ तो अजीब है। लेकिन करण ने हंसते हुए कहा, अरे यार ये सब वहम है, चलो ऊपर चलते हैं। करीब आधी रात को अचानक ऊपर वाले कमरे से पियानो बजने की आवाज़ आई। सुर इतने साफ थे कि चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। आरव ने कांपते हुए कहा, यार ये तो वही कहानी सच लग रही है, कहीं एलिजाबेथ की आत्मा तो नहीं। साक्षी डर के मारे करण का हाथ पकड़कर बोली, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन करण की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, अगर डरना ही था तो यहाँ आते ही क्यों, चलो देखते हैं। वो चारों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि एक टूटी फूटी मेज़ पर पियानो रखा था और उसके सामने सफ़ेद गाउन पहने एक औरत बैठी थी। उसके लंबे सुनहरे बाल ज़मीन तक झूल रहे थे। वह पियानो बजाते बजाते अचानक रुक गई और धीरे धीरे सिर घुमाकर उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मीरा चीख पड़ी, भागो, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया।
वह औरत धीरे धीरे उठी और उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। उसके बेहद डरावनी आवाज़ में कहा, यह मेरा घर है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? आरब ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने उत्तर दिया, मैं एलिजाबेथ। मुझे इस बंगले से बाहर निकालने नहीं दिया गया। अब जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ रखती हूँ। यह सुनते ही चारों के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। करण ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे ही अदृश्य ताकत ने बंद कर रखा था। मीरा और साक्षी रोने लगी। अचानक एलिजाबेथ ने चीख मारी और कमरे की खिड़कियां अपने आप टूट गई। चारों ने मौका पाकर वहीं से कूदने की कोशिश की। साक्षी का पैर फिसल गया, वह नीचे गिर पड़ी। बाकी तीन किसी तरह खिड़की से निकलकर भागे और गांव तक पहुंचे। अगले दिन गांव वाले जब बंगले में पहुंचे तो उन्हें साक्षी कहीं नहीं मिली, सिर्फ उसके दुपट्टे का टुकड़ा पियानो पर पड़ा था। आज भी कहा जाता है कि अगर रात को कोई उस बंगले के पास जाता है तो पियानो के साथ साथ एक लड़की की चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। गांव वाले मानते हैं कि साक्षी की आत्मा भी अब एलिजाबेथ के साथ उस बंगले में कैद हो गई। कोठी का यह बंगला आज भी वीरान पड़ा है। दिन में एक पुराना खंडर लगता है, लेकिन रात को यहाँ के हालात बदल जाते हैं। जो लोग रोमांस की तलाश में वहाँ जाते हैं वे यहाँ तो वापस आकर पूरी ज़िंदगी उस डरावनी रात को भूल नहीं पाते या फिर कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं कि अगर किसी ने ध्यान से सुना तो आज भी कोठी की वादियों में पियानो की धुन और एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।